नाजरीन, ब्रेक के बाद आपका इस्तकबाल है। पेश है टीटीवी का ख़ास प्रोग्राम सिलसिला मुलाकातों का, और आज हमारे साथ मौजूद हैं नूरानी लिबास के मैनेजिंग डायरेक्टर जनाब मोहम्मद अब्दुल खादिर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खादिर साहब, हम अभी बात कर रहे थे कारीगरों के बारे में, और आपके अपनी जो आपने सफ़र अपना जो सफ़र रहा, आपने बताया कि किस तरह से आपने कारीगर से कारोबारी की शक्ल में खिदमात अंजाम दे रहे हैं अभी। तो बहुत सारे कारीगर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि वो भी कारोबार करें, कारोबार में कदम रखें, लेकिन उनको कामयाबी नहीं मिलती। तो आपकी कामयाबी की मिसाल हम दे सकते हैं लोगों को। फिर भी मैं जानना चाहूँगा कि किस तरह से एक जो कारीगर ऐसे ख्वाहिश रखते हैं वो अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं, किस तरह से पूरी कर सकते हैं? असल साहब, इसके अंदर क्या है, हिम्मत की बात है जी। हिम्मत करने की ज़रूरत है। अगर हिम्मत करके अगर कदम बढ़ाए, आगे बढ़ाए, तो इंशाल्लाह वो भी तरक्की कर सकते हैं। मगर अक्सर कारीगरों का मसला ऐसा रहता कि कहीं भी वो लोग टिक्के काम नहीं करते। जहाँ जो पैसा दे रहा उधर जैसे चले जाते। उनकी सोच ऐसी रहती कारीगरों की कि अब आज का गुजारा होगा तो बस। अच्छा। आगे बढ़ने की वो ये लाइन में अक्सर जैसा नहीं सोचते हैं। हालांकि अच्छी आमदनी है इसके अंदर। एक कारीगर एक कम से कम हफ्ते में 10,000 का तो काम कर ले सकता जी। यानी कि महीने में 40,000 रुपये, जैसा कि आजकल अच्छे अच्छे लोग भी जैसा नहीं कमा रहे जी। 40,000 रुपये तक। तो इस तरीके से अगर सोच के अगर कुछ अगर उनको जमाबंदी करे तो थोड़े से अगर शुरू करे तो इंशाल्लाह वो भी तरक्की कर सकते हैं। और सबसे पहले तो असल क्या है, नीयत के ऊपर दारोमदार है। नीयत अच्छी रखना है, बेशक, कि किसी को धोखा देने की नीयत न रखना और किसी को डुबाने की नीयत न रखना। अल्लाह के भरोसा करना और आगे बढ़े तो अल्लाह पाक कैसा भी इसके बढ़ाते आगे नीयत। बेशक, बड़ी अच्छी बात आपने कही कि एक तो हिम्मत करनी चाहिए और फिर अल्लाह पर भरोसा करके आगे बढ़ना चाहिए। एक चीज़ मैंने देखी है कि अक्सर हैदराबाद में जो कारीगर लेवल पर जो लोग काम करते हैं वो मुसलसिल काम करने की आदत उन्हें नहीं होती, और एक दिन अगर आते हैं तो फिर 2 दिन नहीं आते, या हफ्ते में 2 से ज़्यादा छुट्टियां मांगते हैं या छुट्टियां ले लेते हैं, बगैर इजाज़त के भी छुट्टी ले लेते हैं। तो इस आदत की वजह से भी शायद वो आगे बढ़ नहीं पाते होंगे। जी। तो किस तरह की आदतें आपने देखी उनमें, अगर इस तरह के अगर हैं तो, और उनमें सुधार लाने की भी कोशिश की तो किस तरह से की? सुधार तो उनके अंदर का खुद उनके अंदर उसका एहसास होना चाहिए। जी जी जी। इसकी वजह से जिम्मेदारी का अगर एहसास हुआ घर का, घर वालों का, तो वो लोग तरक्की कर सकते नहीं बोल के नहीं। मगर अक्सर क्या है, ये लाइन के अंदर आज का सोच लेते हैं, खाली आगे बढ़ने का अक्सर लोग मुस्तकबिल के बारे में मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचते। अगर जो सोचे तो फिर अल्लाह पाक उनके ऐसे रास्ते भी निकाल रहा, दिख रहे। मेरे से कई लोग होंगे ऐसे और भी जो कारीगरी से जो आगे बढ़े सो वाले। जी, मैंने ये भी सुना है कि आप जो ख्वाहिशमंद हैं लोग के वो अच्छे कपड़े सिलना सीखे तो उनको सिखा भी रहे हैं आप। तो क्या आपकी ये किस तरह की तहरीक है? क्या आपने बाज़ाब्ता कोई प्रोग्राम बनाया है, क्या है? बिल्कुल, इसके अंदर ख़ास तौर से हम लोगों के इमामों को और मौज़नों को उनके अंदर बहुत जस्तजू रहती है। जी जी। कि कोई सिखाने वाले, अक्सर तो सिखाने वाले ख़त्म हो गए। हैदराबाद में कोई सेंटर नहीं है। पहले आके सेंटर में लोग सीखते थे। हमारा भी जो सेंटर तकरीबन बंद हो गया वो। जी जी। तो अगर कोई सीखना चाह रहे, अगर या मौज़न है, कोई इमाम है या कोई भी नौजवान भी है, तो कहीं से हमारे पास आते सीखने के वास्ते। हम फ्री उनको ट्रेनिंग देते, 2 महीने 3 महीने अच्छे कारीगर के हाथ के नीचे रखते हैं उनको। 1-2 महीने उनको फ्री काम करना पड़ता। अच्छा। तो फिर ऐसा ऐसा वो खुद कारीगर बन जाते, फिर उनको मशीन पे बिठा देते तो वो भी अपने रोजगार से लग जाते। तो इसी तरह से कई बच्चे नौजवान अपने हैदराबाद के बच्चे ऐसे हैं कि कॉलेज में पढ़ते हुए भी आके हमारे घर काम सीखे, फिर एग्जामों के पे छुट्टी ले लेते, फिर छुट्टियों में आके फिर बढ़ जाते। तो ऐसे भी लोगों के वास्ते भी हम रियायत रखते कि भाई कौन से टाइम पे आना चाह रहे आ सकते हैं और कौन से टाइम पे जाना चाह सकते हैं। कई ऐसे नौजवान भी ऐसे बच्चे हैं हमारे हैदराबाद में जो हमारे काम करने वाले। तकरीबन हमारे जो कारीगर है तो हैदराबाद के है, बाहर के नहीं है इसके अंदर। अच्छा, ये भी मैंने सुना है कि आप शहर के जो नौजवान हैं उनको उनकी हौसला अफजाई करते हैं। जी 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 जी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दुकान डाले जब से कारीगर जो है पुराने अब तक भी हमारे कर रहे। कई उनके शादियाँ भी हुए, कोई बहनों की भी शादियाँ करे, अच्छे गाड़ियाँ भी खरीदे। अल्हम्दुलिल्लाह ये क्या है, नाम में और काम में बरकत। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के पास।
आप चूंकि तकरीबन मैं समझता हूँ 20 सालों से कारोबार में हैं, 20-22 सालों से, अगर 2001 की बात करें तो किस तरह के ट्रेंड्स, ये जो लिबास की खुसन जो मर्द हैं उनके लिबास में किस तरह की तब्दीलियां आई, क्या शौक बदले लोगों के, क्या नए ट्रेंड्स हैं, इसके बारे में कुछ बताइए। हम असल तकरीबन हैदराबाद में जो कुर्ते पजामे के और भी हमारे से पुराने लोग हैदराबाद के अंदर है, मगर हमारा ज़रा सबसे हटके है हमारा ट्रेंड है कि नौजवान जो चाहते पैटर्न के शर्टां पहनते और जीन्स के शर्ट्स पहनते, जीन्स के पैंट पहनते, तो हम उसको देखते हुए जीन्स के कुर्ते निकाले। अच्छा। हाँ, तो पॉकेट फ्लॉप वाले है तो भी बहुत अच्छा चला। शर्ट के टाइप में दिखता मगर कुर्ता रहता और डिजाइन का रहता, तो उसको नौजवान बहुत पसंद करते हैं। इस तरह से पैटर्न के शर्टां जो आते हैं उसको कुर्ते के अंदर हम तब्दील करें तो वो भी बहुत पसंद करते लोग। पैटर्न के कुर्ते हैं और पठानी सूट तो आमतौर से एम्ब्रॉयडरी के और प्लेन तो चलते रहते, मगर हमारा खास तौर जो फोकस रहता नया जो कैटलॉग्स आते हैं बाहर के, और कैटलॉग को देख के बम्बई से कैटलॉग आते हैं तो कैटलॉग देख के उसके हिसाब से पैटर्न बनाते हैं हम, तो वो बहुत पसंद आता खासतौर पर नौजवानों को। मैं समझता हूँ जी खासतौर से नौजवानों को, और बड़े हजरात भी आते हैं शौकीन रहते हैं ऐसे कि वो लोग आके खासतौर से कपड़ा लेके हम आकर सिलवाते हैं। आजकल के जो नौजवान हैं, नई जनरेशन के जो लोग हैं, उनकी क्या पसंद आप महसूस कर रहे हैं? आजकल तो अपने हैदराबाद में ज़्यादा तोप का फैशन चल रहा था जी, तोप का, यानी कि तोप के अंदर भी थोड़ा डिजाइनर वेयर और उसके अंदर एम्ब्रॉयडरी वर्क के, थोड़ा कोई ट्रेड वर्क के, ये इसका पैटर्न चल रहा है। और फिटिंग में तोप जैसे लोग पहनना चाह रहे हैं, अलहमदिल्ला हमारे कने तोप भी बनते, सदरिया भी बनते, कुर्ते पजामे बनते पैटर्न के। इसकी वजह से तकरीबन एनआरआई कस्टमर है हमारे। ऐसा लॉकडाउन में अब जो बाहर से जो नहीं आ सके वो लोग, उनके घर वाले आते, घर वाले आके वीडियो कॉल करते और हम लोग को बताते, पैटर्न्स बताते, तो ऐसा हम लोग परचेस करके मंगाते। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बाहर के कस्टमर है, गल्फ़ के है, यूएस के है, यूके के है, तो कई लोग आते हैं ऐसा आके लेके जाते हैं कि बच्चों के वास्ते साल भर का रहता, तो कोई जा रहे तो ऐसा 8-8 10 जोड़े सिला लेते, या रेडीमेड के लेके किसी को जाते खुद को गिफ्टा देना रहता तो ऐसा लेके जाते कि उनको पहले से मालूम है कि कौन से साइज़ का आता, कौन से बच्चे को कौन से साइज़ का आता, ये नंबरों के हिसाब से मंगा लेते। और ख़ास तौर से हमारे घर 0 साइज़ से शुरू है। 0 साइज़ के कपड़े जो बच्चा जो पैदा होने के बाद थोड़े लोग ये चाहते कि हम बच्चे को कुर्ता पजामा पहनाओ, तो मार्केट में सिलावा तो नहीं मिलता, रेडीमेड का मिलता, तो हम सी के रखते सॉफ्ट कपड़े के अंदर बगैर कॉलर के। कॉलर नहीं रहता, उसको कॉलर रखने से या गर्दन नहीं रहती तो खून जम जाता बच्चों को, तो मगजी के लेके कुर्ते उसको भी डिजाइनर में बनाते, डिजाइनर बना के रखते, कम वाजिबी दाम में रखते, तो 4-4 5 पाव ऐसा लेके जाके लोग गिफ्ट भी देते। अच्छा, बहुत खुश होते लोग, छोटे छोटे पहनाना चाहते वो लोग भी लेके जाते हैं। तो क्या वजह है कि हमने सुना है कि आप बाहर का माल नहीं लाते, बल्कि खुद ही सारा जितने शोरूम हैं आप ही की सिली हुई चीज़ें वहाँ आप पेश करते हैं? ये बाहर का अगर लेके आके बेचने थे तो अब तकरीबन मार्केट में लोग जो लाते हैं बाहर का सिला हुआ लेके आते हैं, क्योंकि जैसा बम्बई है, कलकत्ता है, दिल्ली है, यहाँ कारीगर क्या है सस्ता है, और वहाँ पे कारीगर ज़्यादा जो बिहार का है, कलकत्ता, ये मुंबई शहर में आता है ज़्यादा कारीगर, क्योंकि वहाँ पे कारीगर काम करने के बाद में थोड़ा घूमना फिरना चाहता, रिलैक्स आता। अब वहाँ पे घूमने फिरने की बहुत सारी चीज़ें हैं, हालांकि रहने के वास्ते छोटे छोटे मकान रहते, एक कमरे में 10-10 कारीगर रहते, मगर वो लोग जाके वहीं काम करते, तो वहाँ क्योंकि कारीगरी भी कम रहती, कम रेट में मिलता, तो क्वालिटी वैसी नहीं मिलती, तो वो लेके आके हम भी बेच सकते हैं, मगर वो एक धूप में धोने के बाद में फिर पिघल जाता और उसके खींची जाता, नहीं तो तागे निकल आती है, जेब छोटे रहते, कोई जेब में पॉकेट डाला तो जेब फट गया, पॉकेट गिर जाती या फ़ोन गिर जाता, तो इसके वजह से लोग कुछ हटके पहनना चाहते, तो इसके वजह से हम हमारा खुद बाहर का नहीं लेके आते, नाम ख़राब होता, ब्रांड ख़राब होता बोल के, इसके बाद हम खुद हमारा। आजकल जो शादी ब्याह के वक्त किस तरह का ट्रेंड आप महसूस कर सकते हैं, महसूस किया है आपने? शादी ब्याह के अंदर तो आजकल शॉर्ट शेरवानियाँ चल रहे हैं, लॉन्ग भी चल रहे हैं, अब हर एक की अपनी अपनी पसंद, जैसा आजकल नौजवान बच्चे हैं, आजकल वो फोनों में देख के गूगल पे सर्च करके वो लेके आके बताते रहते हैं, भाई ऐसा हमारे कुछ क्यों। अच्छा, हम आता तो बना के देते,
नहीं हो ऐसा भी सकता तो फिर ऐसा छोड़ भी देते। हुआ होगा कि जो है लोग आप ही की सिली हुई जो चीजें हैं वो लाके बताए होंगे, हमको ऐसा सिलवाओ बोले होंगे। हाँ बोलते साहब, वैसे भी जी जी जी। वैसे भी लोग आते हैं, बना के देते हैं वैसे भी हम। आपने अभी तक का जो ये 21 20 22 साल का जो तजुर्बा है, जी तो उसमें क्या ऐसी चीजें आपने सीखी जिससे लगा कि आप कारोबार को फिर से नई जहत दे सकते हैं, कारोबार बढ़ा सकते हैं? सीखने के अंदर जी अलहमदिल्ला रिस्पांस आ रहा, मार्केटिंग के अंदर लोग अच्छी चीज़ को पसंद करते हैं, और जो अच्छी चीज़ अगर रिजनेबल रेट में मिल रही तो वो लोग जो है सो कहीं भी रहे तो लेने के वास्ते तो आते हैं, कोई भी परचेज करना चाहते हैं। तो इस तरह से जैसा पब्लिक का जैसा डिमांड बढ़ रहा, उसके वजह से हम भी ये कारोबार को आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ा रहे, और अल्लाह चाहे तो फिर अजला में भी हम इसके फ्रेंचाइजीज देने का इरादा है। और हैदराबाद में खुद और भी बहुत से इलाके ऐसे हैं जहाँ पे जैसो ये डाल सकते कि दूर दूर से आते लोग हमारे पास, यूसुफगढ़ से आते हैं, बोरापंडे से आते हैं, यहाँ से टोली चिकी को सन सिटी से आते हैं, डिस्ट्रिक्ट से भी आते हैं लोग। पिछले बार एक ऑफर रखे थे वो लोग, जी 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 4000 में 5 कुर्ते पैजामे कपड़े के साथ सीके दे रहे थे। जी। तो वो बहुत अच्छा था, क्योंकि लॉकडाउन में 2 साल पहले अक्सर तो रमज़ान की ईद घर में भी तो कोई ईद के वास्ते कपड़े नहीं पहने थे। अच्छा। तो दूसरे साल हम पिछले साल ये ऑफर रखे थे, तकरीबन 20 दिन का था, शब मेराज तक बोल के रखे थे। उसके में बहुत हमारे को रिस्पॉन्स आया, और तकरीबन डिस्ट्रिक्ट से भी लोग आके इसको ये करे परचेज अच्छा, करें। डिस्ट्रिक्ट से भी आगे। डिस्ट्रिक्ट से भी तो इसका आके मतलब है कि मुस्तकबिल करीब में कुछ प्लान है आपका एक्सपेंशन का, कुछ और शोरूम खुल सकते हैं? एक्सपेंशन का भी है, जी और फिर इंशाल्लाह ऑफर भी लगाएंगे, ये साल भी इंशाल्लाह लगाने का है। कोई शोरूम का थोड़ा काम चल रहा होने के बाद फिर हम तारीख बताएंगे इंशाल्लाह आपके ज़रिए से। हजर साहब, ये बताइए कि आपने तो एक कारोबार खड़ा किया, खुद अपने तजुर्बे से जो है इस कारोबार को एक नई जहत दी और बाज़ार में अपना नाम कमाया। क्या आपकी जो आने वाली जो अभी मुस्तकबिल जनरेशन है, नई जनरेशन है, वो किस तरह से आपकी मदद कर रही है इस कारोबार में? मेरे अल्हम्दुलिल्लाह 2 बड़े बेटे हैं जी तकरीबन 20-21 साल के हैं, तो वो लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा कारोबार संभाल रहे हैं। अब उनको भी समझ में आ रहा जी जी कि अब हमारा अपना कारोबार है, तो बच्चे क्या हाफिज़ भी है जी अल्हम्दुलिल्लाह। तो जैसे हाफिज़ हिफ्स कंप्लीट होते हैं, मैं इसके अंदर कारोबार में लगा लिया, ले लिया लोग को, तो वो जुस्से करते, बहुत शौक से करते जी जी कारोबार। उनको भी समझ में आ रहा, वो हो सकता है कि और इंशाल्लाह और आगे बढ़ेंगे, जैसा भी मार्केट के हिसाब जैसा फैशन है और जो भी नए चेंजेस करने वाले हैं, तो उनको क्या लाइन मिल गई बच्चों के से एक जमा कारोबार भी मिल गया। कि लोग बाद मरतबा ऐसा रहता था, पैसा रखते पर भी कारोबार कौन सा करना बोल के सोचते लोग, समझ में नहीं आता। अक्सर गल्फ में लोग ऐसे हैं हमारे, आपको तो मालूम ही होगा जी कि लोग इतना पैसा कमा लिए कि पहले यहाँ से जाने से पहले ये करते थे कि कौन सा कोर्स करके गए तो वहाँ पे नौकरी मिल सकती है। कोई लैब टेक्नीशियन कर रहा, कि देखते थे पर 30 साल पहले कोई लैब टेक्नीशियन कर रहा, कोई सिविल ड्राफ्टमैन का कर रहा, कोई एक्सरे टेक्नीशियन का, ऐसा कर लेके लोग जाते थे जी ताकि वहाँ नौकरियाँ करते थे। मगर अब ये सुनने में आ रहा है कि वहाँ के लोग जो रह रहे गल्फ में, जी जी वो लोग ये बोलते हैं कि हम इंडिया जाके क्या करेंगे अब। जी जी तो उसके वास्ते वो लोग पैसा रखते पर भी कौन सा कारोबार करना बोल के जी। कई ऐसे लोग हैं जो इनको लाइन नहीं मिल रही, इसकी लाइन मिल रही भी अगर, तो वो लोग क्या है आके फिर तजुर्बा रहने की वजह से फेल हो जा रहे हैं। पूरा जो जमापूंजी थी पूरी वो लोग लगा दे रहे जी हैं, उसके अंदर आके फेल हो जा रहे हैं, फिर से परेशान हो जा रहे हैं। तो इसके अंदर हमारा जो कारोबार जमा हुआ है, अगर हमारे बच्चों को भी अगर इसके अंदर लगाएंगे लाइन में, जी तो हमारे बच्चे भी आगे चल के वो लोग तरक्की कर सकते हैं कारोबार और को आगे बढ़ा सकते हैं जी, इसके अंदर। बिल्कुल। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों को भी जैसा स्कूल या मदरसे से आए जी। बाद उनके कारोबार में ले लेके वो लोग जो है सब संभाल ले रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। सब अब हम ये देख रहे हैं कि बाजार में कई बड़े ब्रांड सामने आ रहे हैं, तो ऐसे में आप किस तरह का मुकाबला आप उनसे करेंगे और कैसे उसकी क्या स्ट्रेटेजी कुछ आपके पास है कि बड़े ब्रांड के बीच हम मौजूद रहेंगे हमारे ब्रांड के साथ? वैसे तो साहब बहुत सारे ब्रांड्स आ रहे हैं जी हमारी। जैसा पहले 2013 में जब दुकान खोली थी तो एक हैदराबाद की जो मशहूर शख्सियत है दुकान पे आए थे, जी आके बहुत खुश हुए लोग दुकान देखे, और नीचे वर्कशॉप देखे 10-15 कारीगर जब काम कर रहे थे, तो वो देख के बोले आप ऐसा वर्कशॉप रहना आपका कि 100 मशीन आपके मैं देखना चाह रहा हूँ, जी और आपका ऐसा टैलेंट है आप कर सकते, क्योंकि हमारे लोग ये कारोबार की इसके अंदर आगे नहीं गए। अक्सर जो सो लोग पीछे रह जाते,
हिम्मत नहीं करते, मगर आप इसके अंदर ऐसा आगे बढ़िए, 100 मिशनों तक आप करने में देखना चाह रहा हूँ बोल के बोले। तो उसके बाद उन्होंने एक बात बोले, अब ये आप डाले ना दुकान, आप देखेंगे 6-7 दुकान आपके अतराफ में खुल जाएंगे कंपटीशन में। जी जी कंपटीशन तो उन्होंने बोले साहब 7-8 दुकान हमारी टोली चक्की के एरिया में सिर्फ ये कुर्ते पैजामे की जी। अब खुल गई, मगर सबका अपना अपना रिस्क अल्लाह पाक जो लिखे, बेशक इसको जैसा समझ में आया वो करते था। हमारी कोशिश ये है कि हम कस्टमर को मुतमईन करना, पहले जो बोला मैं जी कि टाइम पे देना और अच्छी चीज़ देना, और अगर कुछ पे ख़राबी निकल गई तो वापस लेना, पूरे पैसे वापस करना, या तो फिर से उनको बना के देना। तो ये चीज़ तो हमारी खुद, क्योंकि हम जो करते काम जितना हो सकता जी। उतना कस्टमर को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। कितने लोग अभी आपके साथ रोजगार के साथ, आपके साथ जो रोजगार से अब जुड़े ये हुए हैं? 3-4 दुकानें के अंदर एक 60-70 लोग तो है। बहुत खूब साहब, बहुत खूब। 60-70 लोग तो 60-70 लोगों को रोजगार फराहम करना बड़ा मुश्किल और कठिन काम है। जी, इसमें कुछ मसाइल भी आते होंगे आपको, तो मसाइल तो आते रहते हैं, वो जी मसाइल के साथ ही चलते रहना है। जी, बहुत मसाइल तो खूब। बड़ी, खत्म तो नहीं होते ना। बड़ी हिम्मत का काम आपने किया है, और अल्लाह करे आपका कारोबार। कई लोग ऐसे आते हैं, बच्चे की एक शादी है, जी जी एडवांस ले लेते, 50,000 लिए, 1 लाख लिए, थोड़े दिन के बाद कोई अगर ज़्यादा पैसे दे रहा तो वहाँ जाके कर लेते काम। बहुत सारे ऐसे भी हैं, अगर उनकी अल्लाह करे आपको और तरक्की दे और आप हैदराबाद का नाम दूसरे शहरों में भी रोशन करें। बेहद शुक्रिया खालिद साहब, हमारे स्टूडियो में आए और हमसे बहुत ही मुफीद गुफ्तगू की, बहुत सारी बातें हुई। नाज़रीन, अब वक्त हो चला है प्रोग्राम के अख्तिताम का। इंशाअल्लाह हम अगली बार फिर एक शख्सियत के साथ मुलाकात करेंगे। देखते रहिएगा TTV। खुदा हाफिज़।